इस जीवन को जीने का दो ही तरीका हो सकता है। या तो चीज़ों को अपना कर जियो या उनसे भाग जाओ। अपना कर जीने और भाग जाने की जो प्रक्रिया है, वो आम इंसान की ज़िंदगी में ऐसे ही चलती रहती है। एक कहानी पढ़ी थी मैंने, एक पागल खाने में कुछ शिष्टमंडल पागलों से मिलने के लिए गए। 10-5 व्यक्तियों का झुंड रहा होगा। वे सब पागल खाने में गए, अलग-अलग पागलों से मिलते रहे, उनके जीवन शैली के बारे में सोचते रहे, उनके दुःख तकलीफ के बारे में सुनते रहे, द्रवित होते रहे। चलते-चलते वे लोग एक ऐसी कोठरी में आए, जहाँ पर जाकर वे ठिठक गए। वहाँ जो पागल था, वो निरंतर रोए जा रहा था। उसके हाथों में एक गुड़िया थी, औरत की शक्ल की, लंबी औरत की ही ऊँचाई की गुड़िया थी। उसको वो सीने से लगाए हुए था और जार-जार रो रहा था। निरंतर उसके आँखों से आँसू गिर रहे थे। उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे, लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। शिष्टमंडल जो पागलों से मिलने गया था, वो उन तमाम लोगों ने उस पागल को देखा, बड़ी दया आई, बड़ी हालत उसकी गंभीर थी। उसके दर्द का सैलाब उसके अंदर जो चल रहा था, उसको लोगों ने महसूस किया। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, निरंतर रोए जा रहा था। तभी उस पागल खाने का डॉक्टर, एक चिकित्सक आया। वैसे तो चिकित्सक ने हर पागलों के बारे में अलग-अलग जगह पर अलग-अलग बातें बतलाई, लेकिन इसके बारे में ख़ास तौर से उस चिकित्सक ने बतलाया कि इसकी कहानी बड़ी अजीब है, बहुत दर्द भरी कहानी है। लोगों की उत्सुकता हुई, उसके हालात को देखने के बाद भी लोग द्रवित हो गए थे। उस चिकित्सक ने बताया कि आज से 40 वर्ष पहले वह किसी युवती को प्रेम करता था, प्यार करता था, जब यह जवान हुआ करता था। संजोग से उस युवती के साथ इसकी शादी नहीं हो सकी। इसने मरने की कोशिश की, आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन घर वालों ने इसे बचा लिया, लेकिन अंततः यह पागल हो गया। तब से विगत 40 वर्षों से वह यहीं पड़ा हुआ है और उसी औरत की कद-काठी का गुड़िया इसके हाथ में जो देख रहे हैं, इसको सीने से लगाया रहता है और निरंतर रोता रहता है। लोग काफ़ी द्रवित हुए, उससे लोगों की सहानुभूति हो गई। लोगों ने महसूस किया कि कितना तकलीफ़ है इसे ज़िंदगी में। थोड़ी देर के बाद में डॉक्टर आगे बढ़ा और पीछे-पीछे शिष्टमंडल, मित्र मंडल जो पागलों की दुर्दशा देखने के लिए गया था, पागलों के हालात को समझने गया था, वो पीछे-पीछे चला। अगले कोठी में एक और पागल मिला। वो भी बहुत विक्षिप्त था और वो भी विगत 40 वर्षों से वो भी उसी पागल खाने में था। उत्सुकतावश लोगों ने पूछा, उस शिष्टमंडल ने डॉक्टर से पूछा कि ये कैसे पागल हुआ? तो डॉक्टर ने बताया कि उस लड़की की शादी इससे हो गई थी, तब ये पागल हो गया। दोस्तों, ये जीवन जीने का अजीब तरीका है। आपको जो मिल गया, आप उसमें भी खुश नहीं हैं। जो नहीं मिला, उसके लिए भी बेचैन हैं। कमोबेश हम सबों की, अधिकांशतः लोगों की ज़िंदगी की यही कहानी है। हम कभी संतुष्ट नहीं होते, कभी जीना नहीं चाहते। यही अंदाज़ है, ये कहानी उन तमाम हर लोगों की है,
ये तो छोटी सी कहानी थी जो मैंने बतलाया, मैंने कहीं पढ़ा था इसे। लेकिन कमोबेश हम सब अपनी ज़िंदगी में उतने ही अशांत हैं, उतने ही पागल हैं, कहीं स्थिरता नहीं है हमारे जीवन में, है ना? ऐसी ही बात है।